बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वो क्वेश्चन था रेलिवेंट टू द सेल्स वेरिएंसेस। और उसमें मैंने कहा था कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 जो है वो आपने सॉल्व करना है। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अपना जो सॉल्यूशन है वो सामने रख लें। मैं इसी सवाल को खुद सॉल्व करता हूँ और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है और आप उससे टैली कर लेंगे। चलिए, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ और फिर उसके बाद फिर हम दो किस्म के मजीद वेरिएंसेस करेंगे। वो होंगे कॉस्ट वेरिएंसेस। कॉस्ट वेरिएंसेस में सबसे पहले मैं आपको मटेरियल वेरिएंसेस सिखाऊंगा, उसके बाद फिर लेबर वेरिएंसेस सिखाऊंगा और उसमें फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे और उसके अलावा कुछ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ये सॉरी असाइनमेंट मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट वेरिएंसेस की बात करेंगे। चले, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि डब्ल्यू लिमिटेड बजटेड सेल्स 6500 यूनिट्स बट एक्चुअली सोल्ड 6000 यूनिट्स। अच्छा देखिए, डाटा पढ़ने से ही पता चल रहा है कि हमने बजट बनाया था 6500 यूनिट्स का और हमने एक्चुअली तौर पर जो बेचा है वो 6000 यूनिट्स हैं। तो देखें, हमने अपने बजट से कम यूनिट बेचे हैं। तो जब कभी भी हम अपने बजट से कम यूनिट बेचते हैं तो वो वेरिएंस जो क्रिएट होता है वो हमेशा अनफेवरेबल वेरिएंस क्रिएट होता है। तो डाटा पढ़ने से भी पता चल जाता है। आंसर तो चलो आएगा आएगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आएगा और फिर बाद में हम जो है ना फैसला करेंगे ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। डाटा पढ़ने से भी पता चल जाता है। तो आपने भी इस तरह की जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो रखनी है अपने पास कि अगर आपकी बजटेड यूनिट्स जो हैं या स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं वो 6500 हैं और आपने एक्चुअली तौर पर उससे कम बेचे हैं, तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस या एडवर्स वेरिएंस को प्रिडिक्ट करता है। चलिए, इसको सॉल्व भी करते हैं। सेल्स वेरिएंसेस, और उसमें सबसे पहला होगा सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस, मैं सेल्स प्राइस वेरिएंस को एसपीवी के नाम से लिख रहा हूँ। एस से सेल्स, पी से प्राइस, पी से वेरिएंस। और उसका फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। ये हमारा फार्मूला है। चलिए, अब इसको जो है ना वो हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 6000 यूनिट्स है, ठीक है। और मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल प्राइस के साथ, और यहाँ पर एक्चुअल प्राइस जो दी हुई है वो दी हुई है ये 61। ये देखें, द एक्चुअल सेलिंग प्राइस फॉर द पीरियड वाज 61 और स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो कितनी दी हुई है? 60 दी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस, तो एक्चुअल प्राइस कितनी हो जाएगी? 61। और एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। सबसे पहले तो देख लें कि एक्चुअली तौर पर हमने जो बेचा है वो 61 रुपए का बेचा है और हमें कहा गया था कि 60 का बेचना है, तो इसका मतलब हमने ज्यादा प्राइस का बेच दिया। जब ज्यादा प्राइस का बेचा तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रॉफिट में इजाफे का बाइस बने। तो जब कभी भी हम प्रॉफिट में इजाफे का बाइस बनते हैं प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर वो जो आंसर होगा वो आपका फेवरेबल वेरिएंस हो। तो चलें, हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 6000 मल्टीप्लाई बाई 61,
3,66,000। और 6,000 ज़रब 60, ये हो जाएगा 3,60,000। और इसका डिफरेंस लेंगे तो पता चलेगा कि आपका 6,000 पे क्या है, वेरिएंस है। इसी को हम सेल्स प्राइस वेरिएंस कहेंगे। और सेल्स प्राइस वेरिएंस जो है वो क्या होगा, फेवरेबल। अब हम बात कर लेते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को हम किस चीज से शो करेंगे, एस डबल वी। पहला एस से सेल्स, दूसरे वी से वॉल्यूम, और वी से वेरिएंस। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब देखें कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या है, कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी या बजटेड क्वांटिटी कह लें। और उसको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना था, चूंकि हमारे इस सवाल के अंदर जो वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मेथड से कैलकुलेट करना है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मेथड में क्या होता है कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी में से स्टैंडर्ड क्वांटिटी या बजटेड क्वांटिटी माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ग्रॉस मार्जिन से मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मार्जिन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारी, 6,000 यूनिट्स। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, यहां से पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपकी 6500 यूनिट्स। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो 6,000 है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी या बजटेड क्वांटिटी जो है वो 6500 है। तो हमारा आंसर कम सेल्स करने की वजह से एडवर्स आएगा, या फिर हम उसको अनफेवरेबल वेरिएंस भी कह सकते हैं। अच्छा जी, ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और हमारे सवाल के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन जो है, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। हमेशा ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसका फार्मूला होता है सेल्स प्राइस माइनस ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होगा, वेरिएबल भी होगा और फिक्स भी होगा। ऑल प्रोडक्ट कॉस्ट। अब देखें, हमारे पास ऑल प्रोडक्ट कॉस्ट यहां पे दी हुई है, ये 55 दी हुई है। ये 25 रुपये मटेरियल कॉस्ट है, 8 रुपये लेबर कॉस्ट है, और 4 पे वेरिएबल एफओच हैं, और 18 रुपये जो ना फिक्स एफओच हैं। और ऑल प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, 55 है। और बल्कि यहाँ पर उसने खुद ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है उसने बताया हुआ है कि $5 है। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर सेल्स प्राइस जो है वो 60 है, 60 में से हम 55 रुपये ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए ऑल प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन कितना होगा, 5 रुपये या $5। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम 5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये आपका 2500 रुपये जो है वो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा, 2500। ठीक है। और 2500 क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर ही अगर वो हमें ये कहता कि जी टोटल सेल्स वेरिएंस कैलकुलेट करें, तो टोटल सेल्स वेरिएंस कैलकुलेट करने का भी फार्मूला बड़ा आसान है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर वो कहता तो हम कर देते, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, ताकि आप फ्यूचर में जब कभी भी कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आप कैलकुलेट कर लें। टोटल सेल्स वेरिएंस बहुत आसान है, और इसका फार्मूला भी बहुत आसान है। टोटल सेल्स वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस वेरिएंस
जो भी है हमारे सवाल में, वो ले लेते हैं। वो कितना है हमारा? 6,000। सेल्स प्राइस वेरिएंस है 6,000, और सामने उसका उसके रिमार्क्स भी लिख देंगे कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो हमारे सवाल के अंदर फेवरेबल है। फिर है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस वो कितना है? 2500 एडवर्स है, ठीक है, या अनफेवरेबल है। अब आपने क्या करना है? फेवरेबल में से अनफेवरेबल माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस किया तो पता चला कि 3500 रुपये क्या आया है आपका। फेवरेबल की अमाउंट बड़ी है, इसलिए 3500 रुपये क्या है? फेवरेबल है। तो अब ये जो 3500 की अमाउंट कैलकुलेट की है, दोनों वेरिएंसेस को हमने नेट ऑफ कर दिया है। तो दोनों को वेरिएंस को नेट ऑफ करने के बाद जो आंसर आया है वो किस चीज का आंसर है? टोटल सेल्स वेरिएंस का आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये सवाल है, ये देखिए जरा। आपका टोटल वेरिएंस कितना है? 3500 फेवरेबल। आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस कितना है? 6,000 फेवरेबल। और वॉल्यूम वेरिएंस है 2,500 एडवर्स। और टोटल वेरिएंस कितना हो जाएगा? 3,500 फेवरेबल। और ये देखिए यहाँ पर जो है वो उसने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट किया होगा 5, ठीक है। तो ये था आपका असाइनमेंट जो आपने सॉल्व की थी, और मुझे उम्मीद है कि आपने सही सॉल्व की होगी। आप इसे टैली कर लें, आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली इस तरह ही होगा। चलें, हम नया टॉपिक शुरू करते हैं इसी चैप्टर के ही कॉन्टेक्स्ट में। अब हम कॉस्ट वेरिएंसेस की बात करेंगे। पहले हमने सेल्स वेरिएंसेस की बात की है, और सेल्स वेरिएंसेस को हम रेवेन्यू वेरिएंसेस भी कहते हैं। अब हम रेवेन्यू के बाद हम कॉस्ट वेरिएंसेस की बात करेंगे, और कॉस्ट वेरिएंसेस में हम मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे, लेबर कॉस्ट की बात करेंगे, एफओएच कॉस्ट की बात करेंगे, ठीक है। ये तीनों किस्म के वेरिएंसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन के अंदर मैं दो किस्म के वेरिएंसेस पढ़ाऊंगा आपको। एक होगा आपका मटेरियल वेरिएंसेस, और दूसरा होगा लेबर वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस क्या होते हैं? मटेरियल वेरिएंसेस से मुराद ये है कि हमने जो अपनी चीजें प्रोड्यूस की, उनको बेची, तो प्रोड्यूस करने के ऊपर भी हमने दो किस्म के मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने होते हैं। हमने ये देखना होता है कि जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसकी प्राइस ज्यादा तो पे नहीं कर दी। हमने उसके अगेंस्ट स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि हमें इतनी ज्यादा से ज्यादा हम इतनी कीमत में रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। तो अगर हम एक्चुअली तौर पर उससे कम कीमत में परचेज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने कंपनी के पैसे बचाए हैं। तो कंपनी के पैसे बचाए हैं तो उसका वेरिएंस क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमने जो कंपनी ने प्राइस का स्टैंडर्ड सेट किया है, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट किया है, अगर उस स्टैंडर्ड से ज्यादा कीमत अदा करके आए हैं, परचेज मैनेजर ने ज्यादा कीमत अदा की है, तो इसका मतलब ये है कि उसने कंपनी की कॉस्ट में इजाफा करवाया है। इजाफा होने की वजह से क्या हो जाएगा? कंपनी की प्रॉफिट में कमी हो जाएगी। चलें, ये बहुत अच्छा हो गया, जल्दी मसला हल हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि अगर कंपनी का जो परचेज मैनेजर है अगर स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा कीमत अदा करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने कंपनी की कॉस्ट में इजाफा किया। कंपनी में की कॉस्ट में इजाफा करने का मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट में कमी हुई। कंपनी के प्रॉफिट में कमी हुई तो इसका मतलब ये है कि उस वेरिएंस को हम क्या कहेंगे? प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और कौन सा उसकी रिमार्क्स होंगे? अनफेवरेबल होगा। इसी तरीके से हमने मटेरियल के वेरिएंसेस में दूसरी किस्म का वेरिएंस ये देखना होता है कि हमने जब प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन के अंदर हमने कितना रॉ मटेरियल यूज किया। इसको हम क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं, इसको हम यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं। और अगर हमने स्टैंडर्ड से ज्यादा क्वांटिटी यूज की तो इसका मतलब है कि इस कंपनी का नुकसान किया। नुकसान करने का मतलब क्या है? कि उसने कंपनी की कॉस्ट में इजाफा किया। कंपनी की कॉस्ट में इजाफा किया, इसका मतलब क्या है? कि प्रॉफिट में कमी हुई। प्रॉफिट में कमी हुई तो फिर क्या होगा? अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। और अगर हम इसके उलट बात कर लें कि जी जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने का, उससे कम रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने कम प्रोडक्शन में क्वांटिटी यूज करने की वजह से या रॉ मटेरियल कम यूज करने की वजह से यूनिट तो पूरा बन जाएगा। यूनिट जितना बनाना था वो पूरा बन जाएगा,
क्वांटिटी कम यूज करने की वजह से क्या होगा, कंपनी का मटेरियल बच जाएगा, बच जाने की वजह से कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट में इजाफा होगा, प्रॉफिट में इजाफा होगा तो आपका जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस है वो क्या होगा, फेवरेबल होगा। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस दोनों के आंसर्स को नेट नेट ऑफ करेंगे। नेट ऑफ करने के बाद पता चलेगा तो आंसर आएगा टोटल मटेरियल वेरिएंस। उसका नाम क्या होगा, टोटल मटेरियल वेरिएंस। वो देखेंगे कि कौन कौन से फेवरेबल हैं और कौन कौन से अनफेवरेबल हैं। अगर एक फेवरेबल है कि एक अनफेवरेबल है तो नेट ऑफ कर देंगे, और अगर दोनों फेवरेबल है तो दोनों को जमा कर देंगे, अगर दोनों अनफेवरेबल है तो फिर भी दोनों को जमा कर देंगे, और फिर इस तरह टोटल मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि मटेरियल वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये बातें बता दी हैं। चलिए थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं। वो कहता है देयर आर टू काजेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वो कहता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की दो वजूहात हैं। अ डिफरेंस इन परचेज प्राइस, जब परचेज प्राइसेस में डिफरेंस होगा तब जो है ना वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट होगा, और अ डिफरेंस इन क्वांटिटी यूज तो फिर क्या होगा, क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट होगा। फिर इसी को ही वो खुद बता रहा है कि जो मटेरियल वेरिएंसेस होते हैं, मेन वेरिएंस का नाम होता है टोटल मटेरियल वेरिएंस, और उसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा, दूसरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस होगा। ठीक है, और उनका फार्मूलाज क्या होंगे ये हम देखते भी हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं। देखिए जी, जब कभी भी हम बात करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस की, तो प्राइस वेरिएंस को हमने दो चीजों का डिफरेंस लेना है। वो दो चीजों का डिफरेंस क्या लेना है, यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस। हमने क्या करना है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस करना है, फिर उसमें से माइनस करना है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको यहां पे लिख लेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस का जो आंसर आएगा उसको यहां पे लिख लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, और फिर वो डिफरेंस लेना हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, सेल्स सॉरी मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। और उसी तरीके से रिमार्क्स लिखेंगे कि अगर एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस ज्यादा है और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस कम है तो फिर क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, एंड वाइस वर्सा। और इसी तरीके से जब हम यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो जिस तरीके से ये 1 और ये 2 लिखा हुआ है, हमने 2 में से 3 माइनस करना है। और 2 में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, यहां पर लिखा हुआ है 3 में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख के नंबर 2 को नंबर 3 में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यूजेज वेरिएंस आ जाएगा। फिर प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस को नेट ऑफ करेंगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, टोटल मटेरियल वेरिएंसेस आ जाएगा। तो चलो ये तो थे फार्मूलाज, हम इनको अब अप्लाई करते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है आपके पास डाटा, पहले डाटा पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स जो है वो हम बना रहे हैं, और से आपने डाटा पढ़ना है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया आपके लिए कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। वो कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ये है। अब इसका मतलब ये है कि इसके बाद जितना भी डाटा लिखा होगा, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जितना भी डाटा लिखा होगा ये स्टैंडर्ड का डाटा है। हमें जहां जहां पे स्टैंडर्ड का डाटा चाहिए होगा वो हम वहां वहां पे ये लिखेंगे। जैसे 40 स्क्वायर मीटर जो है ना स्टैंडर्ड है, हम एक यूनिट बनाएंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 40 स्क्वायर मीटर यूज करेंगे, और अगर 40 से ज्यादा यूज किया तो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। 40 से कम यूज किया तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल। मजीद सुने, और हमने स्टैंडर्ड प्राइस कितनी लेनी है, 5.3 पर स्क्वायर मीटर लेनी है। हमने कितनी लेनी है, 5.3 पर स्क्वायर मीटर लेनी है। अगर हमने ज्यादा प्राइस 5.3 से ज्यादा प्राइस अदा की तो अनफेवरेबल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा, अगर इससे कम कीमत अदा की तो फेवरेबल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। मजीद सुने कि 40 स्क्वायर मीटर यूज करेंगे और एक स्क्वायर मीटर की कीमत है 5.3, तो इसका मतलब ये कि जब 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.3 से तो आंसर आएगा 212। $212 जो है ना वो एक यूनिट पे खर्च होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर $212 से ज्यादा पैसे खर्च किए तो अनफेवरेबल, उससे कम पैसे खर्च किए तो फेवरेबल। तो आइए देखें कि इसका एक्चुअल डाटा क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल डाटा ये लिखा हुआ है कि हमने एक्चुअली तौर पर 1000 यूनिट्स बनाई हैं, 1000 यूनिट्स बनाई हैं। अगर मैं आपको कहूं कि 1000 यूनिट्स बनाई हैं और 1000 यूनिट्स पे जो है वो एक्चुअली तौर पर कितने स्क्वायर मीटर खर्च किए हैं, तो वो लिखा हुआ है
39,000 स्क्वायर मीटर जो है वो उसने यूज किए हैं। अब जरा कंपैरिजन करते हैं, सिर्फ मैं कंपैरिजन आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक आपकी एनालिटिकल रीजनिंग के लिहाज से मैं आपकी थोड़ी सी जो है ना वो यहाँ पर कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ कि अगर आपने 1,000 यूनिट बनाने हैं, 1,000 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज करनी चाहिए थी, यहां पर मैं छोटी छोटी वर्किंग आपके साथ शेयर करता हूं और आपकी एनालिटिकल जो है ना वो रीजनिंग जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी। जरा देखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज करनी चाहिए थी, यहां पर मैं लिख देता हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज करनी चाहिए थी, यहां पर है 1,000 यूनिट बनाने के लिए हमें, एक यूनिट बनाने के लिए 40 स्क्वायर मीटर चाहिए हैं। तो फिर 1,000 यूनिट के लिए कितने स्क्वायर मीटर चाहिए होंगे, 40,000 स्क्वायर मीटर जो है वो हमने यूज कर सकते हैं। हमने, हमारी हद क्या है, 40,000 स्क्वायर मीटर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जरा थोड़ा सा इसको देखें तो हमने एक्चुअली तौर पर कितना यूज किया, 39,000 स्क्वायर मीटर यूज किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्चुअली तौर पर स्क्वायर मीटर जो है वो कम यूज किए हैं। मींस कि हमने 1,000 स्क्वायर मीटर यूजेज कम किया है। कम करने का मतलब ये है कि हमने कंपनी के 1,000 स्क्वायर मीटर बचा लिए हैं। बचाने का मतलब ये है कि कंपनी की कॉस्ट में कमी आई है। कमी कमी आने का मतलब ये है कि आपका जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है वो फेवरेबल आंसर आएगा। ठीक हो गया। दूसरा, हमने, अब प्राइस वेरिएंस की भी एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। हमने कहा था कि स्टैंडर्ड ये कहता है कि 5.3 जो है वो आपने प्राइस ज्यादा से ज्यादा अदा कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखते हैं कि हमने एक्चुअली तौर पर कितनी कीमत अदा की है। एक स्क्वायर मीटर के ऊपर स्टैंडर्ड कहता है कि 5.3 आपने खर्च करने हैं, लेकिन आपने एक्चुअली तौर पर कितने खर्च किए हैं, हम इसको कैलकुलेटर के जरिए एक दफा कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कीमत हमने अदा की है 2,10,600। ठीक है। 2,10,600 हमने जो है वो खर्च की है। और इसको तकसीम कर देते हैं 39,000 स्क्वायर मीटर पे। तो हमने 5 रुपए 40 पैसे हमने कीमत अदा की है। ये जरा देखें, एक्चुअल प्राइस, मैं लिखता हूं एक्चुअल प्राइस कितनी पे की है। एक्चुअल प्राइस कितनी पे की है, तो वो क्या होगा कि एक्चुअल जो बिल है वो 2,10,000 है। ठीक है। 2,10,600 का बिल अदा किया है। और उसमें हमने कितने स्क्वायर मीटर जो है वो खरीदे थे, 39,000 स्क्वायर मीटर खरीदे थे। अगर 39,000 स्क्वायर मीटर खरीदे थे तो एक स्क्वायर मीटर के कितने पैसे अदा किए हैं, 5 रुपए 40 पैसे अदा किए हैं। 5 रुपए 40 पैसे अदा किए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड ये कहता था कि 5 रुपए 30 पैसे से ज्यादा नहीं खर्च करने। परचेज मैनेजर ने 5 रुपए 40 पैसे खर्च कर दिए हैं, इसका मतलब 10 पैसे उसने ज्यादा खर्च किए हैं। और 10 पैसे ज्यादा खर्च करने का मतलब ये कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो उसका आंसर क्या आएगा, अनफेवरेबल। ठीक हो गया। चलिए अब एक्चुअली तौर पर हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं और देखते हैं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या क्या आए हैं। सबसे पहले लिखते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमपीवी लिखूंगा मैं यहां पर। ठीक है। एमपीवी। चले, इसका फार्मूला क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी, ये लिखते जाएंगे, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर देखिए एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल जो प्राइस है ना, वो स्पेसिफिक तौर पर उसने ये 2,10,000 उसने खुद ही मल्टीप्लाई करके दे दिया। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस 2,10,600 उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया। मतलब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी हम लेंगे 39,000 और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी लेंगे, 5.3। 5.3 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप इसको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके यहां से माइनस कर देते हैं, तो देखें क्या आंसर आता है। 5.3
मल्टीप्लाई बाई 39,000 स्क्वायर मीटर। 2,06,700। 2,06,700। तो देखिए एक्चुअली तौर पर जो है वो हमने 2,10,600 खर्च किए हैं, और खर्च कितने करने चाहिए थे? 2,06,700। हमने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। तो देख लें, अब ये साबित हो गया कि हमारा जो प्राइस वेरिएंस है वो क्या आएगा? अनफेवरेबल है। -2,10,600। कितना आंसर आ गया? 3900। हमने 3900 रुपये ज्यादा अदा किए हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का कॉन्सेप्ट क्या है? कि हमने 3900 रुपये ज्यादा अदा किए हैं। ज्यादा अदा करने का मतलब है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल कह लें या इसको एडवर्स कह लें, ठीक है, एक ही बात है। यहां तक बताएं, यहां तक समझ आ गई आपको? ये था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब हम बात करते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। MUV। MUV। और MU की वी का फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस तो यहीं से उठा लेते हैं, ये यहां से उठा लेते हैं। 2,06,700। 2,06,700। आप एक दफा इसको दोबारा कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए फिर मैंने यहीं से उठा लिया। 2,06,700। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 39,000 स्क्वायर मीटर। और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है आपकी? 5.3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 206,700। और फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? आपको याद होगा, 1,000 यूनिट बनाने के लिए हमने कहा था कि 40 स्क्वायर मीटर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो 1,000 × 40, तो आंसर आ जाएगा 40,000। और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी? 5.3। 5.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये मैं वर्किंग इसलिए साइड पे कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी समझ आती रहे। देखें, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 5.3, आंसर आ जाएगा 2,12,000। क्या आएगा? 2,12,000। और देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस का जो आंसर है वो फेवरेबल आएगा। तो देखिए, आपको नजर भी आ रहा होगा कि हमने एक्चुअली तौर पर 2,06,700 खर्च किए हैं, या एक्चुअली तौर पर 2,06,700 रुपये का मटेरियल यूज किया है। और यूज करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड था वो क्या था? 2,12,000। मीन्स कि हम 2,12,000 की अमाउंट यूज कर सकते थे, हमने कम यूज की। कम यूज करने का मतलब है कि पैसे बचा लिए हैं। पैसे बचाने का मतलब क्या है? कि हमारा जो वेरिएंस है वो क्या होगा? फेवरेबल होगा। तो देखिए, जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। 2,12,000 माइनस 2,06,700, वेरियंस आ जाएगा 5300। तो हमारा मटेरियल यूजेज वेरियंस कितना है? 5300। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये आपका फेवरेबल वेरियंस है। चले, अगर हमें टोटल वेरियंस कैलकुलेट करना पड़ जाए, टोटल मटेरियल वेरियंस मैं यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं। और ये याद रखें कि टोटल मटेरियल वेरिएंस का मतलब क्या है? कि दोनों वेरिएंसेस के आंसर्स को जो है ना सम अप कर देते हैं, ठीक है। टोटल मटेरियल वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये देखिए, बड़ा आसान सा करके दिख रहा हूं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अच्छा जी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है आपका? 1,000 पे
सॉरी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा था 3900 अनफेवरेबल, 3900 अनफेवरेबल। ठीक है। अच्छा, ये आंसर जो है वो साथ साथ भी लिखते रहें आप, अनफेवरेबल। अच्छा, अब देखें कि हमने आपस में तो इनको सम अप करना है, लेकिन इनकी अपनी अपनी हैसियत, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की हैसियत जो है वो है अनफेवरेबल, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस की हैसियत क्या है, फेवरेबल है। ठीक है, तो ये कितना है, 5300। अच्छा, अब जरा चेक करें कि ये है आपका 5300 रुपये फेवरेबल और 3900 रुपये अनफेवरेबल है। ठीक है, तो ये आपस में हो तो समझ रहे हैं, लेकिन अपने साइंस की वजह से आपस में एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। तो जब माइनस हो जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे। 5300 माइनस 3900, तो ये आ जाएगा 1400। आपका जो टोटल मटेरियल वेरिएंस है वो टोटल कितना है, 1400। किस तरह 1400 है, मैं दोबारा बता देता हूं, और मैं एक दफा बता भी देता हूं पहले कि ये फेवरेबल होगा। देखिए, 3900 रुपये अनफेवरेबल है, ये नेगेटिव अमाउंट है। 5300 रुपये पॉजिटिव अमाउंट है, तो ये क्या है, फेवरेबल है। अब आपस में तो ये सम अप हो रहे हैं, लेकिन अपने साइंस की वजह से आपस में माइनस होंगे। 5300 माइनस 3900, 1400 बचेगा। और 1400 में कौन सी साइन को हम यूज करेंगे, जिसकी जिसकी फिगर बड़ी है, फेवरेबल की फिगर बड़ी है, इसलिए साइन भी उसी का यूज होगा। तो हम कहेंगे कि मटेरियल वेरिएंसेस जो है वो 1400 रुपये फेवरेबल है। ठीक हो गया। चलिए, ये नोट कर लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अच्छा, अब हम एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक टेस्ट यूनिट अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इस तरह हमारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। ये देखना है तो आप देख लें थोड़ी देर के लिए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 3900 रुपये एडवर्स है, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस 1300 रुपये 5300 रुपये फेवरेबल है। दोनों को सम अप किया तो आंसर कितना आया, 1400, और ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4। इसके अंदर भी हम मटेरियल वेरिएंसेस की बात करेंगे, और देखते हैं कि ये किस तरह का डाटा है और उसमें किस तरह के जो है ना वो वेरिएंसेस पूछे गए हैं। जेम्स मार्शल लिमिटेड मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग बजटेड मटेरियल कॉस्ट। वो कहते हैं कि जी, बजट उसने ये दिया हुआ है कि 2 kg ऑफ मटेरियल ए एट 10 पर kg। वो कहता है स्टैंडर्ड ये सेट किया हुआ है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी यूज करेंगे, 2 kg यूज करेंगे, और 1 kg की कीमत कितनी है, 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं आपको कि एक यूनिट बनाने के लिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, तो वो होगी 10 × 2, 20 हो जाएगी। ठीक है, एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी मटेरियल कॉस्ट अलाउड है। ये देखिए, मैं एक नया लफ्ज यूज कर रहा हूं कि कंपनी की तरफ से 20 रुपए तक खर्च कर सकते हैं। अगर 20 रुपए से ज्यादा खर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। और अगर 20 रुपए से कम खर्च करते हैं तो इसका मतलब कंपनी के पैसे बचा दिए हैं। बचाने का मतलब ये है कि वो आपका वेरिएंस फेवरेबल होगा। चलिए, अब हम एक्चुअल डाटा की तरफ जाते हैं। तो एक्चुअल डाटा के अंदर लिखा हुआ है कि हमने टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। और 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो कितने केजी यूज होने चाहिए, 1000 × 2, तो हम 2000 तक जो है वो मटेरियल खर्च कर सकते हैं या मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, इससे ज्यादा नहीं खर्च करना। अगर इससे ज्यादा खर्च करेंगे तो अनफेवरेबल हो जाएगा। अच्छा जी, फिर वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक्चुअली तौर पर हमने कितना मटेरियल परचेज किया, 2200 केजी परचेज किया।
और 2200 kg परचेज करने के बाद हमने उसको जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में खपा दिया, और खपाने के बाद पता चला कि हमने उसके जरिए कितने यूनिट बनाए हैं, 1000 यूनिट ही बनाए हैं। और आप देखें जरा, आप खुद अंदाजा लगाएं कि 2000 kg तक यूज करने की इजाजत थी, लेकिन हमने कितना केजी इस्तेमाल किया? 2200 kg इस्तेमाल किया। ज्यादा केजी इस्तेमाल किया तो आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस का आंसर अनफेवरेबल आएगा। अब आ जाते हैं प्राइस की तरफ। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो आए जरा करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमपीवी। अच्छा, मैं वैसे तो दो दो तीन तीन किस्म के फार्मूलाज हैं, लेकिन मैं फिलहाल एक ही किस्म का फार्मूला लेकर चल रहा हूं, ताकि आपको जो फार्मूला याद हो आप उसी को ही जो है ना वो अप्लाई कर लें। ठीक है। तो इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हमने क्या लेना है? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस। और एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस जो है उसका, उसने खुद ही आंसर दिया हुआ है, 20,900 रुपये आंसर दिया हुआ है। 20,900 रुपये दिया हुआ। लेकिन इसी 20,900 के जरिए हमें जो है वो एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और हम एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। 20,900 ये हमने अदा किए हैं कितने केजी के लिए? 2200 kg के लिए अदा किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2200 kg के लिए अदा किए हैं तो इसकी पर केजी प्राइस क्या आ जाएगी? देखिए जरा करके देखते हैं। 20,900 तकसीम 2200 kg, आंसर आ जाएगा 9.5। हमने 9.5 पर केजी अदा किया है। ले जी, एक और भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट खुल गया आपके सामने। हम खर्च कर सकते थे 10 रुपए पर केजी, लेकिन हमने खर्च किए हैं 9 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब ये है कि हमने प्राइस के लिहाज से कंपनी के पैसे बचाए हैं, 50 पैसे बचाए हैं, लिहाजा हमारा जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा वो उसका आंसर फेवरेबल आएगा। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखते हैं जरा, मैं यहां पर वर्किंग के लिए लिख देता हूँ 2200। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 2200 मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 10। आंसर इधर कितना आ जाएगा? 22,000। ठीक है। 2200 ज़रब 10, 22,000। तो अब देखिए इनका डिफरेंस क्या होगा। एक्चुअल कम है और स्टैंडर्ड ज्यादा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? फेवरेबल आएगा। मैंने तो पहले बता दिया था आपको कि इसका आंसर जो है वो फेवरेबल आएगा। ठीक है। तो देखते हैं कितना आंसर है इसका, डिफरेंस कितना है। 22,000 माइनस 20,900, 1,100 रुपये आपका वेरिएंस है। 1,100। और इसके साथ रिमार्क्स में क्या लिखेंगे? फेवरेबल। ठीक हो गया। ये बात याद रख लें कि अगर स्टैंडर्ड प्राइस ज्यादा है और एक्चुअल प्राइस कम है तो इसका मतलब ये है कि हमने पैसे बचाए हैं। बचाने का मतलब क्या है? फेवरेबल। और अगर स्टैंडर्ड प्राइस कम होती और एक्चुअल प्राइस ज्यादा होती, इसका मतलब ये है कि 50 पैसे या जितने पैसे भी ज्यादा अदा किए हैं, इसका मतलब क्या है? कंपनी का नुकसान किया है। और नुकसान किस चीज को शो करता है? अनफेवरेबल पोजीशन को शो करता है, या एडवर्स वेरिएंस को शो करता है। चले अब हम बात कर लेते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात कर लेते हैं। मटेरियल यूजेज में क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। और वो हमने बाई चांस ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये यहां से हम उठा लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और वो कितना है? 22,000। और फिर हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस से माइनस कर देना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब आ जाए जरा, ये मैं यहां पर इसकी वर्किंग कर देता हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी? मैंने बताया आपको कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितने केजी इस्तेमाल करने चाहिए? 2 केजी। और
2 kg इस्तेमाल करेंगे, और 1000 यूनिट अगर बनाने हैं तो 1000 यूनिट बनाने के लिए हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2000 kg। हम ज्यादा से ज्यादा 2000 kg यूज कर सकते हैं। तो फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हुई? 2000 kg। और 2000 kg को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 10। 10 मल्टीप्लाई बाई 2000, आंसर आ जाएगा 20,000। अब देखिए जरा, स्टैंडर्ड ये कहता है कि हमें 20,000 रुपये का खर्चा करना चाहिए था, या 20,000 रुपये का मटेरियल खर्च होना चाहिए था। लेकिन देखें हमने एक्चुअली तौर पर कितना जो है ना वो मटेरियल खर्च किया। हमने 22,000 रुपये का मटेरियल खर्च किया। इसका मतलब ये कि हमने 2,000 रुपये का जरा मटेरियल खर्च किया। 2,000 रुपये का जरा खर्च किया, इसका मतलब ये है कि कंपनी को नुकसान किया है, कंपनी के प्रॉफिट में कमी आई है। तो ये वेरियंस कौन सा हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा। और जब हम इन दोनों वेरियंसेस को हम सम अप करेंगे तो फिर ये आंसर क्या आ जाएगा? 900 रुपये। ये 1100 रुपये फेवरेबल है, 2,000 रुपये अनफेवरेबल है, दोनों को नेट ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 900। और 900 के साथ रिमार्क्स क्या लिखेंगे? हमारा जो बड़ी फिगर है वो अनफेवरेबल की है, लिहाजा हमारा टोटल मटीरियल वेरिएंसेस, टोटल, मैं यहां पे लिख रहा हूं टोटल TMV, टोटल मटेरियल वेरिएंस कितने हैं आपका? 900। ठीक हो गया। ये आप ये वर्किंग जो है ना अब आप कर लें, क्योंकि मैंने तो आपको जो है ना वो कॉन्सेप्ट दे दिया है कि जब कभी भी टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करना हो तो फिर दोनों वेरिएंसेस के आंसर्स को सम अप कर लेते हैं। और सम अप कैसे करते हैं कि अगर एक फेवरेबल है दूसरा अनफेवरेबल है तो दोनों का आपस में नेट ऑफ कर लेते हैं। अगर दोनों फेवरेबल हैं तो दोनों को जमा कर देंगे, दोनों अनफेवरेबल हैं तो भी दोनों को जमा कर देंगे। ठीक है। और इस तरह जो है वो हमारा टोटल मटेरियल वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन में 900 अनफेवरेबल आंसर है। देखते हैं कि इसके आंसर्स को हम टैली करके देखते हैं कि ये क्या है। आ जाए क्वेश्चन नंबर टेस्ट स्टडी 4। देखें जी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 1100 रुपये फेवरेबल, यही कैलकुलेट किया हमने। 2,000 रुपये मटेरियल यूजेज वेरिएंस एडवर्स है, और टोटल वेरिएंस कितना है देखिए जरा। टोटल वेरिएंस है 900 एडवर्स। तो देखें यही हमने कैलकुलेट किया था ना। तो चलें, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो टैली हो गया। इस तरह हमारी मटेरियल की प्रैक्टिस भी मजीद अच्छी हो गई। अब हम देखते हैं कि मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर एक और भी कॉन्सेप्ट आता है। वो ये है कि अगर जितना हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, एक्चुअली तौर पर खरीदा है, अगर उससे कम यूज किया है तो कुछ क्वांटिटी हमारी बच जाती है। बच जाने वाली क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? एंडिंग इन्वेंट्री। तो ये बात याद रख लें कि जब कभी भी किसी सवाल के अंदर क्वांटिटी खरीदी ज्यादा हो, इस्तेमाल थोड़ी की हो, तो जो बच जाने वाली इन्वेंट्री है उसको हम कहते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। और एंडिंग इन्वेंट्री की भी कैलकुलेशन करनी होती है। और एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करने के लिए जब वो कहता है कि जी टोटल एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। टोटल एंडिंग इन्वेंट्री, मैं टी एंडिंग इन्वेंट्री लिखता हूँ। ठीक है। टोटल एंडिंग इन्वेंट्री, उसका फार्मूला क्या होगा? एंडिंग इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस, मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक हो गया। ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। और फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें टोटल एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखें, ये सारा थियोरेटिकल बैकग्राउंड उसने दिया हुआ है। मैंने आपको जितनी बात बतानी थी न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी थी वो मैंने बता दी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर कंपनी एक्चुअली तौर पर ज्यादा क्वांटिटी खरीद चुकी है और उसकी क्वांटिटी जो यूज हुई है वो कम है, तो फिर जितनी इन्वेंट्री कम यूज हुई है कुछ इन्वेंट्री बच जाएगी। बच जाने वाली इन्वेंट्री को हम क्या कहेंगे? एंडिंग इन्वेंट्री। और आपसे वो पूछेगा कि टोटल एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, तो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह हमारी टोटल एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी।
तो चलें हम एक सवाल करते हैं और इस तरह ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बल्कि अगले क्वेश्चन के अंदर वो आपसे दोनों वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है, और आपसे टोटल एंडिंग इन्वेंटरी की वैल्यू भी कैलकुलेट करवाएगा। चलें ये सवाल करते हैं। वो कहता है एक्स लिमिटेड परचेजेस 4000 kg ऑफ मटेरियल एट ए कॉस्ट ऑफ 8400। एक्चुअली तौर पर कंपनी ने 4000 kg रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है, लेकिन उसकी कीमत कितनी अदा की है, एक्चुअल कीमत कितनी अदा की है, 8400 रुपये अदा की है। और अगर आप इसी सवाल में यहीं तक ही चेक करना चाहें कि हमने एक्चुअल प्राइस कितनी अदा की है, तो आप एक छोटी सी कैलकुलेशन करें, 8400 को डिवाइड कर दें 4000 kg पे, जो आंसर आएगा वो आपकी एक्चुअल प्राइस हो। ठीक है। हम जब मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने में हम किस चीज का डिफरेंस लेते हैं, एक्चुअल प्राइस को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ डिफरेंस लेते हैं, दोनों का जो फर्क होता है, अगर ज्यादा अदा की है तो अनफेवरेबल है, कम अदा की है तो फेवरेबल है। तो ये इस तरह आपकी ये फिगर काम आ जाएगी। इट यूजेस 3300 kg टू प्रोड्यूस 600 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। वो कहता है कि जी एक जो प्रोडक्ट ए है उसके ऊपर 3300 kg जो है ना वो रॉ मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, और उसके जरिए कितने यूनिट बनाए हैं, 600 यूनिट बनाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 600 यूनिट बनाने के लिए 3300 kg यूज किया है, खरीदा था हमने 4000 kg, इस्तेमाल किया है हमने 3300 kg, तो एंडिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, 700 kg एंडिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। फिर वो कहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड क्या कहता है कि जी एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg यूज करना है, और 1 kg की कीमत कितनी है, 2 है, तो 5 × 2, तो एक यूनिट पूरा यूनिट बनाने के लिए कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा $10 खर्च कर सकते हैं। अब आए जरा इसको देखते हैं। कैलकुलेट द प्राइस वेरिएंस, वो कहता है प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करें, ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं प्राइस वेरिएंस। तो ये होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस, और उसका फिगर उसने खुद ही दे दिया है, और वो फिगर क्या है, 8400 रुपये। एक्चुअली तौर पर 400 हजार kg खरीदा, और 4000 kg के ऊपर कितनी कीमत अदा की, 8400 रुपये। एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी लिख लेते हैं, बल्कि लगे हाथों आज मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 4000 जरब प्राइस क्या होगी, प्राइस हम खुद कैलकुलेट कर लेते हैं, 8400 तकसीम 4000, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8400 तकसीम 4000, आंसर आ जाएगा 2.1। हमने 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से खर्च किए हैं, तो यहां पे लिख देते हैं 2 रुपये 10 पैसे। और अब जाहिर है हमने यहीं से ही 2.1 जो है ना कैलकुलेट किया, तो अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो अब देखें एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 4000 जरब स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 2, तो 4000 जरब 2, आंसर हो जाएगा 8000। अब इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरिएंस कितना आ जाएगा, 400। अब देखें एक्चुअल पोजीशन ये है कि हमने 8400 रुपये अदा किए हैं, और हमें स्टैंडर्ड में ये बताया गया था कि ज्यादा से ज्यादा कितने अदा करने हैं, 8000 अदा करने हैं। इसका मतलब हम ज्यादा अदा करके बैठे हुए हैं, परचेज मैनेजर ने ज्यादा पैसे अदा किए हैं। ज्यादा पैसे अदा करने से क्या होता है, कॉस्ट में इजाफा होता है, प्रॉफिट में कमी होती है, और ये क्या हो जाएगा, एडवर्स कहलाएगा या अनफेवरेबल। देखिए मैंने लफ्ज भी चेंज कर दिया है,
आपको सिखाने के लिए कि कभी मैं अनफेवरेबल यूज करूंगा लफ्ज और कभी एडवर्स यूज करूंगा। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करें तो एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आपने एक्चुअली तौर पर कितनी क्वांटिटी यूज की है। यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी वो नहीं लेनी जो आपने परचेज की है। एक्चुअल क्वांटिटी क्या लेनी है जो यूज की है, और वो हमने यूज किया 3300 kg। 3300 kg मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी हो जाएगी? दो। टोटल कितना हो जाएगा? 6600। ठीक है। अब जरा देखें स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा, यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने माइनस क्या करना है? इसमें से माइनस क्या करना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब इसको गौर से आपने देखना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहां पे हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है ये देखें जरा। एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कितने यूनिट बनाए हैं? 600 यूनिट बनाए हैं। तो 600 जरा 5। हमें स्टैंडर्ड कितने केजी यूज करने चाहिए? सिर्फ 3000 kg यूज करने चाहिए। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर 600 यूनिट बनाने हैं तो 3000 kg यूज कर सकते हैं। और ये कैसे पता चला कि एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg यूज कर सकते हैं? तो 600 यूनिट बनाने के लिए कितने केजी यूज करेंगे? 3000 kg। तो वो कहता है कि आपने ज्यादा से ज्यादा 3000 kg यूज करने थे। आपने कितने यूज किए हैं? 3300 kg। यहीं से पता चल रहा है कि आपका जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल आने वाला है। मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपए। आपने क्या करना है? 3000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 6000। अब जरा देखें हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी 600 रुपये अनफेवरेबल आ गया। और अनफेवरेबल को मैं क्या लिख सकता हूं? एडवर्स भी लिख सकता हूं। अब जरा देखें तीसरी चीज उसने पूछी है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? तीसरी रिक्वायरमेंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। और मैंने क्या बताया था कि जितने यूनिट बच गए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। तो 700 kg बच गए हैं, 700 ज़रब 2, और ये आंसर आ जाएगा $1400। तो ये $1400 जो है वो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है। तो ये याद रखना है कि जब कभी भी एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है तो एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करना, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। जरा इसका जो मैनुअल है वो भी देख लेते हैं ताकि आपको इसकी तसल्ली हो जाए। तो देखें अम, ऊपर रह गया सवाल। ये तो इलस्ट्रेशन थी, ठीक है। ये देख लें आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? 400 एडवर्स। देखें हमने भी कैलकुलेट किया ना 400 एडवर्स। फिर उसके बाद देखें 600 मटेरियल यूजेज वेरिएंस एडवर्स। और टोटल एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1400। ठीक है। आपकी टोटल एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1400। ठीक हो गया। चलो। अच्छा जी। चलो जी, एक सवाल है, ये भी सॉल्व करते हैं। बल्कि इस सवाल के लिए मैं जो है वो फार्मूलाज नहीं रेज करता ताकि हमारे काम आ जाए।
चले, आप भी सवाल पढ़ें। ब्लॉसम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल गार्डन स्टेटस स्टैट्यूट्स, गार्डन स्टैट्यूट्स बनाते हैं। द बजट एंड द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मटेरियल इन नवंबर आर एज फॉलोज। पहले उसने जो है वो एक्चुअल रिजल्ट्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड देगा। एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं? बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 7500 यूनिट्स, 7500 यूनिट बनाने हैं, यूजिंग 22,500 केजी, और उसके ऊपर कितने केजी इस्तेमाल हुए हैं? 22,500 केजी इस्तेमाल हुए, और उसकी कॉस्ट कितनी है? 90,000। अच्छा, और एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है? एक्चुअल रिजल्ट ये कहता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन की है हमने 6500 यूनिट्स, और 20,800 केजी यूज किया है, और कॉस्ट कितनी है? 91,200 520 रुपये। ले जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस जो है वो उसने कितनी दी हुई है? उसने खुद से दे दी है 91,520। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस 91,520 रुपये उसने दिया हुआ है। अब हम एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं, जरा देखें। 91,520, और हमने 20,800 केजी खरीदा है, तो क्या रेट यूज हुआ है? 91,520 तकसीम 20,800, रेट है 4 पे 40 पैसे। रेट कितने है? 4 पे 40 पैसे हमने रेट अदा किए। और स्टैंडर्ड क्या कहता है? अभी बताते हैं स्टैंडर्ड क्या कहता है। ये देखें जरा, स्टैंडर्ड ये कहता है कि 90,000 तक खर्च कर सकते हैं, और कितने केजी की कीमत? 20,500 केजी की कीमत। अगर हम 90,000 को 22,500 पे तकसीम करें तो रेट निकलता है 4 पे। ले जी, एक और चीज भी आपको पता चल गई। 90,000 केजी खर्च कर सकते हैं, और उसके बदले में कितना लेना चाहिए? 22,500 केजी आपको खरीदना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि अगर 22,500 खरीदना चाहिए है, तो 1 केजी की कीमत कितनी अदा करनी चाहिए? 4 पर केजी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4 पे 40 पैसे पर केजी खर्च किया है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्राइस वेरिएंस जो है वो एडवर्स आएगा, और हमने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। ठीक हो गया। अब देखें एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी 22,500, सॉरी, 20,800 एक्चुअल क्वांटिटी, 20,800 जरब स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,800 जरब 4, 83,200। यहाँ पे लिखेंगे हम 83,200। देखें कितना डिफरेंस है। -91,520, 8,320 का फर्क है। 8,320। अब जरा मुझे रिमार्क्स बताएं कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कीमत अदा ज्यादा की है, बनती थोड़ी है। इसका मतलब ये कि 8,320 रुपये ज्यादा अदा किया, और ज्यादा अदा करने का मतलब क्या है? एडवर्स। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्स। यहां तक बताएं, समझ आती है? अच्छा जी, चलें अब हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात करते हैं। यूजेज वेरिएंस क्या होगा? देखें जी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज की है ये देखें जरा।
अच्छा जी, एक्चुअल क्वांटिटी हमने यूज की है। हाँ, वो कहता है, ये लिखा हुआ है। चलें जी, पहली बात तो ये है कि देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट द स्टार्ट ऑफ द नवंबर, बट देयर वाज 500 केजी ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20,800 केजी खरीदा है, यहां पर देखिए जरा, ए कहाँ लिखा हुआ है 20,800 केजी? हाँ, ये 20,800 केजी खरीदा है, उसमें से 500 केजी बच गया है। तो उसने एक्चुअली तौर पर कितना यूज किया? 20,300 केजी यूज किया। जब हम यहां पर मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात करेंगे, तो मटेरियल की जो क्वांटिटी लेनी है हमने, एक्चुअल क्वांटिटी जो लेनी है, वो 20,300 केजी लेनी है। 20,300 केजी लेनी है। अच्छा, और स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगी? 4। और यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी, ये बात याद रखनी है। वो कहता है कि 6500 यूनिट बनाने हैं। और 6500 यूनिट बनाने के लिहाज से हमने एक जो है वो कितना केजी यूज करना है, यहां पर लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ, हाँ ये देखें, 22,500 केजी यूज करना पड़ेगा अगर आपने 7500 यूनिट बनाए। तो अगर 7500 यूनिट बनाने हैं तो 22,500 केजी यूज करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22,500 7500 यूनिट के लिए खर्च करना चाहिए। तो फिर एक यूनिट के लिए कितना खर्च करना चाहिए, डिवाइड कर देते हैं। ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये आपको समझ आ रही होगी कि 7500 यूनिट के लिए सिर्फ 22,500 खर्च कर सकते हैं। तो फिर यहां पे हम इसको आपस में डिवाइड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना यूज कर सकते हैं, एक यूनिट के ऊपर कितना खर्च कर सकते हैं। अभी पता चल जाता है। 22,500, 22,500 तकसीम 7500, एक यूनिट के ऊपर हम 3 केजी यूज करेंगे। अगर एक यूनिट के ऊपर हम 3 केजी यूज करेंगे या करने चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने असल में कितने यूनिट बनाए हैं, 6500 यूनिट बनाए हैं एक्चुअली तौर पर। तो हम क्या करेंगे, इसको 6500 से जरब दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इतने स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी। तो ये बन गई 3 × 6500, ये हो जाएगा 19,500। 19,500 केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 19,500। मैं एक दफा दोबारा कैलकुलेशन समझा देता हूं। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस से। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, जरा याद करें? 4। ठीक है, मैं ये वर्किंग एक दफा दोबारा समझा देता हूँ। 19,500, एक दफा मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। 3 × 6500, हाँ, मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो गया 78,000। ठीक है, आए जरा अब इसको टोटल करते हैं। ये हो गया 78,000, और ये फिगर क्या होगा? 20,300। 20,300 ज़रब 4, ये हो जाएगा 81,200। 81,200। डिफरेंस लेते हैं, -78। ये हो जाएगा 3200 का डिफरेंस है। अब देखें जरा, 3200 का डिफरेंस है, इसका मतलब एक्चुअली तौर पर हमने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। ज्यादा पैसे खर्च करने का मतलब क्या है? एडवर्स है। ठीक है, मैं दोबारा इसकी वर्किंग सिखाता हूँ। हमने कहा कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस में हमने एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी लेनी है? एक्चुअल क्वांटिटी वो लेनी है कि हमने 20,800 केजी खरीदा है, उसमें से सिर्फ 500 बचा पड़ा है। तो एक्चुअली तौर पर कितना यूज हुआ? 20,300 यूज हुआ। मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। और स्टैंडर्ड प्राइस कैसे लेनी है कि हमने टोटल 90,000 खर्च करने चाहिए, और कितना उसके बदले में खरीदना चाहिए? 22,500 खरीदना चाहिए। तो 90,000 तकसीम 22,500, आंसर आ जाएगा 4।
हम 1 kg के ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए पर केजी जो है ना अदा करेंगे, तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या हो जाएगी? 4। फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मुराद ये है कि एक यूनिट को बनाने के लिए जितने केजी चाहिए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने यूनिट बनाई है एक्चुअली तो हम ये देखेंगे कि हमारे सवाल के अंदर 22,500 केजी यूज करेंगे टोटल, और उसके जरिए कितने यूनिट बनाएंगे? 7500। तो इसका मतलब एक यूनिट के ऊपर कितने खर्च करेंगे? 3 केजी। अगर हमने 3 केजी यूज करने हैं तो 6500 यूनिट के लिए कितने खर्च करेंगे? 6500 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 19,500 केजी हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगा। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, आंसर आ जाएगा 78,000। 81,000 माइनस 78,000, तो डिफरेंस आ गया 3200। 3200 क्या हो जाएगा? एडवर्स हो जाएगा। अब देखें, हमारा प्राइस वेरिएंस भी एडवर्स है और हमारा यूजेज वेरिएंस भी एडवर्स है। तो अगर हमें टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हम दोनों को जमा कर देंगे, लेकिन उसने पूछा नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसने तीसरा वेरिएंस उसने पूछा हुआ है, और वो क्या पूछा हुआ है मैं यहाँ पर मेंशन भी कर चुका हूँ कि टोटल एंडिंग इन्वेंटरी वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पर एंडिंग इन्वेंटरी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? 500 केजी बचा पड़ा है और 1 केजी की कीमत कितनी है? स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 3 रुपए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1500 रुपये बचेगा। ठीक है, ये 1500 रुपये हमारा स्टैंडर्ड एंड इन्वेंट्री है। ठीक है, इसको टैली कर लेते हैं। ये देखें, मेरी ख्वाहिश है कि आपको ये वाला जो वेरिएंस का जो टॉपिक है वो बड़ा अच्छा सा आ जाए, ताकि जो है ना वो आप ये मुफ्त के नंबर आप इससे अर्न कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मुझसे। ये हमारी जो है ना प्राइस 4 पे है, तो 4 पे की वजह से हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 2,000 हो जाएगी। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले देखें आपकी मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है? 8310 रुपये। ये देखिए, 8310 रुपये परचेज प्राइस वेरिएंस है। और देखिए हमने भी 8320 रुपये। और हमारा यूजेज वेरिएंस कितना है? 3200। ये देखिए, ये 3200 हो गया। और हमारा एंडिंग इन्वेंटरी वेरिएंस कितना है? 2000। ये 2000 पे एंडिंग इन्वेंटरी वेरिएंस है। ठीक हो गया। चलिए, ये सवाल मुकम्मल हो गया। अगर फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछेंगे, ताकि डिस्कस करेंगे, ताकि आपके कोई इश्यूज ना रहे। चलें जी, हमारा ये वाला टॉपिक तो मुकम्मल हो गया। मटेरियल वेरिएंसेस मुकम्मल हो गया है हर लिहाज से। जितनी भी बातें मटेरियल वेरिएंसेस की करनी थी हमने मुकम्मल कर ली हैं। अब हम स्टार्ट लेंगे, मेरे ख्याल में अब हम लेबर कॉस्टिंग या लेबर के लिहाज से जितने भी वेरिएंसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ले जी, लेबर वेरिएंसेस का भी टॉपिक शुरू हो गया। वो कहता है कि लेबर वेरिएंसेस से क्या मुराद है? लेबर वेरिएंसेस से मुराद ये है कि जब कभी भी हम मजदूरों से काम लेते हैं तो दो किस्म के वेरिएंसेस क्रिएट होते हैं। एक तो वेरिएंस इस चीज का क्रिएट होता है कि हमने जो स्टैंडर्ड वेज रेट पर और सेट किया हुआ है, एज ए स्टैंडर्ड के तौर पर सेट किया हुआ है, उससे ज्यादा पे किया है या उससे कम पे किया है। तो ऐसे वेरिएंस को हम लेबर रेट वेरिएंस कहते हैं। और दूसरा वेरिएंस क्या होगा कि हमने जितने घंटों में काम मुकम्मल करवाना था, जितने घंटों का स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था, आया उससे ज्यादा घंटों में काम मुकम्मल हुआ है या कम घंटों में काम मुकम्मल हुआ है। ठीक है, तो इस वेरिएंस को हम एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं, और इसको हम लेबर और वर्क वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से देखें कि हमारे दो किस्म के वेरिएंस होंगे। टोटल लेबर वेरिएंस को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। लेबर रेट वेरिएंस कहलाएगा, क्योंकि हमने उनको रेट ज्यादा दिया है या कम दिया है। और दूसरा होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, कि जितने घंटे का काम करना था उससे कम घंटे में काम किया है या उससे ज्यादा घंटे में काम किया है। यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, ताकि हम जब सवाल हल करें तो हमारी ये वाली डिस्कशन हमारे काम आए। ये बात याद रखें कि हम जब कभी भी मजदूरों से काम लेना चाह रहे होते हैं तो हम उनसे काम लेने से पहले उनका वेज रेट का स्टैंडर्ड सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि हम हमारी फैक्ट्री 1 घंटे में 10 रुपए अदा करेगी।
ये स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अगर कंपनी एक्चुअली तौर पर जब उनसे काम ले लेगी, तो लेने के बाद जब उनको तनख्वाह अदा करेगी, तो अगर 10 रुपए से ज्यादा अदा करती है तो अनफेवरेबल वेरिएंस होगा, 10 रुपए से कम अदा करती है तो फेवरेबल वेरिएंस होगा। और इन्हीं दोनों वेरिएंसेस को हम एक ही नाम देते हैं, और वो नाम क्या होगा? लेबर रेट वेरिएंस। दूसरी किस्म का वेरिएंस होता है एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब कभी भी हम मजदूरों से काम लेना चाह रहे होते हैं, तो टाइम भी सेट कर लेते हैं, टाइम का भी स्टैंडर्ड बना लेते हैं। और ये कैसे स्टैंडर्ड बनाते हैं? हम ये कहते हैं कि एक यूनिट को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल 1 घंटा चाहिए है, फॉर एग्जांपल। अगर हमने ये सेट कर लिया कि एक यूनिट को बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए है, अगर मजदूर इससे 1 घंटे से ज्यादा पैसे घंटे खर्च करता है, मतलब सवा घंटा खर्च करता है या 1.5 घंटा खर्च करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने कंपनी का नुकसान किया है। और इसका मतलब ये है कि उसकी एफिशिएंसी भी कम है। जब उसकी एफिशिएंसी कम है, तो इसका मतलब ये होता है कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स होगा। और अगर उसने 1 घंटे का काम 50 मिनट में खत्म कर लिया है, तो इस तरह उसने कंपनी के 10 मिनट बचाए हैं। 10 मिनट बचाने का मतलब ये है कि उसने कंपनी के वेजिस का खर्चा कम किया है। खर्चा कम करने की वजह से वो कौन सा वेरिएंस कहलाएगा? फेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा। ठीक हो गया। ये दो वेरिएंसेस हैं। आज हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं, और इस तरह हमारा लीवर का टॉपिक भी मुकम्मल हो जाएगा। मैं फार्मूलाज एक दफा आपको दिखा देता हूँ। फार्मूलाज क्या है? 3 किस्म के फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये 3 किस्म की चीजें लिखी हुई हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 में से नंबर 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? लेबर रेट वेरिएंस का आंसर आएगा। नंबर 2 को नंबर 3 में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एफिशिएंसी वेरिएंस होगा। और रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस का नेट ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? टोटल वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल और। ये देखें, अगर मैं आपको इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करना करना सिखा दूं, तो वो ये है कि यहां पे लिखेंगे एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट लिखा हुआ है, तो मैं ए आर लिख रहा हूं। ठीक है। इस तरह आपको ये फार्मूला याद करना आसान हो जाएगा। एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट। और ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे? स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। ये फार्मूलाज हैं थोड़े से, इन्हीं को ही हम फॉलो करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? लेबर रेट वेरिएंस का। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एफिशिएंसी वेरिएंस। और अगर टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो रेट वेरिएंस के आंसर को और एफिशिएंसी वेरिएंस के आंसर को सम अप कर देंगे, तो आपका टोटल वेरिएंस आ जाएगा। तो चलें अब एक सवाल करते हैं। सॉरी, ये है डाटा। क्वेश्चन कौन सा है? illustration नंबर 5, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एक्स एक प्रोडक्ट का नाम है, उसको हम बना रहे हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ये स्टैंडर्ड बताया गया है कि डायरेक्ट लेबर क्या होगी? बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही होगी वो लेबर, और 24 घंटे लेगी। एक यूनिट को बनाने के लिए 24 घंटे लेगी। और 1 घंटे की हम वेजेस उनको कितनी अदा करेंगे? 5 रुपए। ये है हमारा स्टैंडर्ड। हमने इससे ज्यादा अदा नहीं करनी। इससे कम तो अदा करना चाहेंगे, क्योंकि कम अदा करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन ये कि इससे ज्यादा अदा करेंगे तो फिर प्रॉफिट घटेगा, और वो अनफेवरेबल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और एक और बात याद रख लें कि एक यूनिट को बनाने के लिए हमें 120 रुपए से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने। अगर 120 रुपए खर्च करते हैं तो हम अपनी रेंज में रहेंगे। 120 से कम खर्च करते हैं तो हम अपनी सेविंग करेंगे। चलिए जी, आ जाएं, सवाल देखते हैं मजीद। वो कहता है कि एक्चुअल डाटा क्या है। वो कहता है कि प्रोडक्शन 1000 यूनिट प्रोड्यूस्ड। पहली बात यह कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है। और बॉन्डिंग डिपार्टमेंट ने कितने घंटे खर्च किए हैं? 23,900 घंटे खर्च किए हैं। और उसके अगेंस्ट कितनी वेजेस अदा की हैं? 1,31,450 रुपए वेजेस अदा की हैं। यहीं पे एक छोटी सी मैं आपको वर्किंग सिखाना चाह रहा हूं। यहां पर देखें, अगर 1,000 यूनिट बनाने हैं, तो 1,000 यूनिट बनाने के लिहाज से स्टैंडर्ड क्या कहता है? एक यूनिट को बनाने के लिहाज से 24 घंटे खर्च होंगे। तो 1,000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे खर्च होने चाहिए? 24,000 घंटे खर्च होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि वी वुड नॉट क्रॉस द लिमिट्स। The limits are 24,000 hours. And if the labor worked more than
that hours the company has to pay more wages. More wages leads to more expenses. More expenses leads to more payments. More payments leads to decrease in the profit, and decrease in the profit leads to अनफेवरेबल वेरिएंस एंड वाइस वर्सा। और जब कभी भी इससे सिचुएशन उल्टी हो जाए तो फिर जो है वो क्या होगा, आपके घंटे कम खर्च हुए हैं तो कम वेजेस अदा करेंगे, कम वेजेस अदा करेंगे तो कम खर्चे होंगे, कम खर्चे होंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली तौर पर हमने कितने घंटे काम लिया है मजदूरों से, 23,900 घंटों में काम मुकम्मल करवा लिया है। अगर हमें कहा गया था कि 1,000 यूनिट बनानी है, तो 1,000 यूनिट हमने 23,900 घंटों में मुकम्मल करवा लिया है। इसका मतलब 100 घंटे बचा लिए हैं, और 100 घंटे बचा लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि मजदूरों की एफिशिएंसी अच्छी है, ज्यादा है, कम घंटों में ज्यादा काम कर लिया, तो वो लेबर जो है वो एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है। ठीक है। अच्छा, फिर देखें, हमने जो वेजेस अदा की हैं उसका रेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कितनी वेजेस किस रेट से अदा की हैं। 1,31,450 तकसीम 23,900, हमने 5 रुपए 50 पैसे के हिसाब से उनको वेजेस अदा की हैं। लो जी, आपका एक्चुअल रेट कितना निकला है? 5 रुपए 50 पैसे। हमारे फार्मूलाज क्या थे, जरा याद है आपको? कि जब कभी भी हम लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते थे तो हम क्या करते थे? एक्चुअल ऑर्स को मल्टीप्लाई करते थे एक्चुअल रेट के साथ। ये देखिए जरा, ये मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, लेबर रेट वेरिएंस, LRV, लेबर रेट वेरिएंस। एक्चुअल और कितने हैं? 23,900। एक्चुअल रेट कितना है? 5.5। और दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो एग्जैक्टली हमें हमारे सामने लिखा हुआ है, सवाल में भी लिखा हुआ है, 1,31,450। अच्छा, अब माइनस क्या करेंगे? एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल और वही 23,900, और स्टैंडर्ड रेट कितना है? यहीं पे लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड रेट 5 रुपए है। स्टैंडर्ड रेट 5 रुपए, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं। चलिए, 23,900 मल्टीप्लाई बाई 5, आंसर आ जाएगा 1,19,500। 1,19,500। अब जरा देखें, हमारा लेबर रेट वेरिएंस, इन दोनों का डिफरेंस लेना है ना, यहां पे डिफरेंस ले लेते हैं। चलिए, 1,19,500 माइनस 1,31,450, वेरिएंस आ गया 11,950। 11,950। और ये 11,950 रुपये आपका कौन सा वेरिएंस है? आप इसकी रिमार्क्स में लिखें एडवर्स वेरिएंस है। हमने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, हमें एक्चुअली तौर पर इतने खर्च करने चाहिए थे, हमें वेजेस इतनी अदा करनी चाहिए थी, हमने वेजेस अदा कर दी 1,31,900। तो 1,31,900 ज्यादा अदा किए हैं, इसलिए आपका जो लेबर रेट वेरिएंस है तो उसको हम क्या कहेंगे? 11,900 रुपये, 950 रुपये एडवर्स। अब हम बात कर लेते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और एफिशिएंसी वेरिएंस में हमने क्या करना था? ये था नंबर 1, ये था नंबर 2, और ये है नंबर 3। हमने क्या करना है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में 2 और 3 को आपस में माइनस करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हमने कितने यूनिट बनाई हैं? 1,000। और कितने घंटे खर्च करने हैं? 1,000 ज़रब 24, 24,000 घंटे हमारे स्टैंडर्ड ऑर्स हैं। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, आंसर आ जाएगा 1,20,000। चेक कर लेते हैं एक दफा कैलकुलेटर से। 24,000 ज़रब 5, हाँ 1,20,000 बनता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1,20,000। अब देखें, नंबर 2 पे टोटल कितना दिया हुआ है? 1,19,500। नंबर 3 पे टोटल कितना है? 1,20,000।
इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका जो है ना वेरिएंस आ जाएगा 500 रुपये। और देखें, ये मैं आपको बताता हूं कि खर्च करने चाहिए थे 1,20,000 पे। स्टैंडर्ड ये कहता है कि 1,20,000 पे तुम खर्च कर सकते हो, तुम्हारी जो है वो हद ये है कि हम तुम 1,20,000 तक खर्च कर सकते हो। लेकिन तुमने खर्च किए हैं 1,19,500, कम खर्च किए हैं। ये तो तुमने कंपनी के खर्चे बचाए हैं, खर्चे बचाए हैं, तो ये फिर ये कौन सा वेरिएंस हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएंस क्या है, LRV, लेबर रेट वेरिएंस। और ये वेरिएंस क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, LEF, LEV, सॉरी, LEV, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है। और अगर हम टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होगा, 11,950 माइनस 500, 11,950 -500, क्योंकि फेवरेबल 500 फेवरेबल है, लेकिन 11,950 रुपये अनफेवरेबल है। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 11,450 रुपये अनफेवरेबल आ जाए, 11,450 रुपये अनफेवरेबल आ जाएगी। और इस वेरिएंस का नाम क्या होगा, टोटल लेबर वेरिएंस, टोटल लेबर, TLV, टोटल लेबर वेरिएंस। ठीक हो गया। ये था आपका लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन। देखें इसको, इसमें कोई आपको कोई चीज समझ नहीं आती मुझसे पूछें, ताकि ये वाला टॉपिक आपका जो है वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और आप भागते भागते जाएं पेपर करने, और जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा पेपर करके वापस। देखें, यही आंसर है ना, 11,950 रुपये लेबर रेट वेरिएंस, 500 रुपये जो है ना लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और टोटल वेरिएंस यहाँ पे लिखा हुआ है 11,450 रुपये टोटल वेरिएंस। तो देखें, ये सारा टैली हो गया अब आपका। अब एक क्वेश्चन है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6, ये हम हल करते हैं। और मेरे ख्याल में यही हमारा लेबर का आखिरी सवाल है, और इसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे, एफ एच वेरिएंसेस की बात करेंगे। और एफ एच वेरिएंसेस में पहले बता दूं आपको कि एफ एच वेरिएबल एफ एच वेरिएंस के अलग सवाल होंगे, फिक्स एफ एच वेरिएंस के अलग सवाल। ठीक है। और फिर जब ये मुकम्मल कर लेंगे तो हमारे एफ एच वेरिएंस भी पूरे हो जाएंगे। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेबर वेरिएंसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए वो कहता है कि जी, रोजबेरी लिमिटेड मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन। बजटेड प्रोडक्शन 1,000 यूनिट्स, कि 1,000 यूनिट्स जो हैं वो हमने बजट बनाया है, हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि 1,000 यूनिट्स जरूर बनाएंगे। और उसके लिए कितने घंटे यूज कर सकते हैं, 3,000 घंटे यूज कर सकते हैं। यहीं पर मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, 3,000 घंटे टोटल यूज करने हैं 1,000 यूनिट बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, तो 3,000 डिवाइडेड बाई 1,000। हमें एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए हैं, 3 घंटे चाहिए, 3 आवर्स पर यूनिट, 3 आवर्स पर यूनिट। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे लगा सकते हैं। अगर 3 घंटे से कम लगाएंगे तो जाहिर है फेवरेबल, ज्यादा लगाएंगे तो अनफेवरेबल। और फिर वो कह रहा है, बड़ी मजेदार बात बता रहा है, कि 15,000 पे खर्च कर सकते हैं। 1,000 यूनिट बनाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कितनी तनख्वाह दे सकते हैं या वेजेस दे सकते हैं, 15,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे की वेजेस कितनी हो जाएगी, ले जी ये भी मुझे देख लें यहाँ पे। टोटल वेजेस है 15,000, तो 3,000 घंटों की वेजेस कितनी हो जाएंगी, 15,000। और 1 घंटे का रेट कितना निकल आएगा, 5 रुपए पर आवर, 5 पर आवर। 1 घंटे में हम ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए दे सकते हैं। 5 रुपए से कम देंगे तो फेवरेबल, 5 रुपए से ज्यादा देंगे तो अनफेवरेबल। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लें।
सवाल तो आसान सा बन जाएगा अगर इन इंफॉर्मेशन को आसान बनाएंगे। उसके बाद वो क्या कहता है, एक्चुअल डाटा क्या है, एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं। आउटपुट कितनी बनाई, 1100 बनाई। इसका मतलब है कि बनाने थे 1000 यूनिट, बनाए हैं 1100 यूनिट। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कोई वेरिएंसेस की बात नहीं है। वेरिएंसेस की बात तब होगी जब वेजेस जो पे करेंगे वो ज्यादा पे करेंगे और घंटे जो है वो ज्यादा लगाएंगे। अब देखें जरा, सुन लें अब, 1100 यूनिट के लिए कितने घंटे चाहिए थे, 1100 ज़रब 3, हमें 3300 घंटों में काम मुकम्मल करवाना चाहिए था। ये है क्रिटिकल पॉइंट, ये जरा गौर से देखें आप। वो कहता है कि अगर 1100 यूनिट बनाने ही थे तो एक यूनिट तो 3 घंटों में बन जाता है। तो 1100 जरा 3, ज्यादा से ज्यादा 3300 घंटों में काम मुकम्मल करवाना चाहिए था। आपने कितने घंटों में काम मुकम्मल करवाया, 3400 घंटों में। इसका मतलब 100 घंटे आपने ज्यादा खर्च किए हैं। ये जो 100 घंटे ज्यादा खर्च किए हैं, इसकी वजह से मजदूरों की एफिशिएंसी कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि मजदूरों ने कंपनी को 100 घंटों में ज्यादा काम करके दिया है, ज्यादा घंटे खर्च करके कम काम करके दिया है। और फिर वेजेस भी ज्यादा ली होंगी। वेजेस ज्यादा लेने का मतलब ये है कि कंपनी को 100 घंटों की वेजेस ज्यादा पे करने की वजह से नुकसान हुआ होगा। और ये आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो आपका अनफेवरेबल आएगा। और सुने, आपने 17,680 रुपये अदा किए हैं। अगर 17,680 रुपये अदा किए हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 घंटे की कितनी वेजेस अदा की हैं, अभी पता चल जाता है। तकसीम 3400, आपने वेजेस अदा की हैं, अभी पता चल जाता है। 11, 17,680 तकसीम 3400। हमने 1 घंटे का रेट अदा किया 5 रुपये 20 पैसे। स्टैंडर्ड क्या कहता है, अभी आते हैं। स्टैंडर्ड कहता है 5 रुपए अदा करने थे। आपने तो लेबर का रेट भी ज्यादा अदा किया है। इसका मतलब है कि आपका लेबर का रेट वेरिएंस भी अनफेवरेबल आएगा और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी अनफेवरेबल आएगा। चलें जॉइन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेबर रेट वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट। और वो कैसे करेंगे, 3400 घंटे एक्चुअल और हैं, और एक्चुअल रेट कितना है, 5 रुपए 20 पैसे। उसको मल्टीप्लाई हमने पहले से किया हुआ है और वो नीचे लिखा हुआ है सवाल में, 17,680। ये है आपकी एक्चुअल वेजेस। और माइनस करेंगे एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। ये मैं बार बार फार्मूला सिर्फ आपके लिए लिखता हूं ताकि आपको फार्मूलाज याद हो जाएं। नहीं तो मैंने तो क्वेश्चन को जो है ना वो सीधा सीधा बगैर फार्मूले के भी हल कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह आपको याद हो जाएगा। 3400 जरा 5 करें, 3400 मल्टीप्लाई बाई 5, आंसर आ जाएगा 17,000। ले जी, हमें एक्चुअली तौर पर 17,000 का बजट मिला था कि 17,000 तक खर्च कर सकते हैं, और हमने खर्च कर दिए 17,680। तो 680 रुपये फालतू खर्च किए हैं। फालतू जो होते हैं वो आपके अनफेवरेबल होते हैं। अनफेवरेबल कह लें या एडवर्स कह लें। जल्दी से अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का आपको फार्मूला याद होगा। वो क्या होगा, एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। और वो क्या होगा, एक्चुअल और 3400 है, स्टैंडर्ड और पर और कितना है 5। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आता है, 17,000। और माइनस करेंगे स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड और कितने हैं, स्टैंडर्ड और हैं जी 3300। कैसे पता चला कि हमने 1100 यूनिट बनानी है और एक यूनिट बनाने की हद क्या है, सिर्फ 3 घंटे।
तो 1100 ज़रब 3, 3300 घंटे। और रेट कितना है, 5 रुपए। और ये कितना हो जाएगा, 3300 ज़रब 5, 16,500। हम ज्यादा से ज्यादा 16,500 वेजेस अदा करनी चाहिए थी। जितने घंटे काम किए ना उसके लिहाज से हमें 16,500 वेजेस अदा करनी चाहिए थी। हमने अदा कर दी है 1700, 17,000। इसका मतलब 500 वेजेस यहां से भी ज्यादा अदा की हैं। मतलब 500 वेजेस क्यों अदा की होंगी, मैं इसका इसका ब्रेकअप बताता हूँ। 3300 घंटों का काम उन्होंने 3400 घंटों में किया है, तो 100 घंटे फालतू काम किया। 1 घंटे का कितना रेट है, 5 रुपए। तो 100 ज़रा 5, 500 रुपए, इस लिहाज से हमने उनको ज्यादा अदा किए हैं। ज्यादा अदा किए हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों अनफेवरेबल क्या हो जाएंगे, 680 जमा 500, ये हो जाएंगे 1180। हमारा टोटल लेबर वेरिएंस है। टोटल लेबर वेरिएंस हमारा कितना है, 1180 रुपये। और इसको क्या कहेंगे, अनफेवरेबल कहेंगे। ले जी, इसको आप जरा टैली भी कर लें, आप अपनी तसल्ली भी कर लें। ये देखें, 680 रुपये आपका लेबर रेट वेरिएंस है, एडवर्स। 500 रुपये जो है ना वो आपका क्या है, एफिशिएंसी वेरिएंस। और टोटल वेरिएंस क्या है, 1180। यहां से आपको सही नजर आएगा। 680 एडवर्स, 500 एडवर्स, 1180 एडवर्स। चलें जी, आज आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी मुकम्मल हो गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी मुकम्मल हो गया। हमने इलस्ट्रेशंस भी की, हमने टेस्ट अंडरस्टैंडिंग भी की। और हमने ये देखा कि लेबर रेट वेरिएंस हो या मटेरियल वेरिएंसेस हो वो किस तरह सॉल्व होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, आपने इंजॉय भी किया होगा और आपने अपने नॉलेज में भी इजाफा किया होगा। अगले टॉपिक के लिए, अगले सेशन के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी और नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।